हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मोदी जी के मन की बात के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मोदी जी के मन की बात आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैंने भी बहुत सुना था इसके बारे में कि मोदी जी के मन की बात, मोदी जी की मन की बात। मैं यही सोचता था कि मोदी जी के मन की बात में आखिर होता क्या है, कि वो बताती हैं कि जनता बहुत ज़्यादा इसको देखती है, पूरा मतलब इसके लिए भीड़ लग जाता है देखने के लिए, और एक एपिसोड हर महीने में एक एपिसोड बनाते हैं, और एक एपिसोड के लिए वो हर महीने 8 करोड़ रुपया खर्च करते हैं जनता तक अपनी बात डायरेक्ट पहुंचाने के लिए, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, चाहे कोई सुनना चाहे ना सुनना चाहे, लेकिन उनको पहुंचाना है तो पहुंचाना है, भले उसके लिए 8 करोड़ रुपया खर्च करें। तो मैं यही सोचा था कि आखिर जनता की बात में होता क्या है। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब खोला और जनता की बात का सर्च किया, और सॉरी जनता की नहीं, मन की बात उनकी जो है उसके बारे में सर्च किया, और उनके नाम पे यूट्यूब चैनल था। मैंने खोल के क्या किया, उनका पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक, पूरा एकदम शुरू से लेके अंत तक ध्यान से बारीकी से स्टेप बाय स्टेप मैं देखता रहा। सोचा मैं भी देखूँ क्या आखिर इसमें बताते हैं। मैंने मेरा जो मतलब कुछ एक्सपेक्ट जो मैंने किया था उसमें ये था कि हो सकता है मोदी जी देश की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं, जो इस टाइम इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बेरोजगारी का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देश से रिलेटेड, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हो सकता है बताएं, तो थोड़ा सुनने और जानने को मिलेगा आखिर क्या चीज़ें हो रही है। क्योंकि तो मैंने क्या किया कि सोचा देखूँ, अब बैठ के देख रहा हूँ, देखता गया पूरा लास्ट खत्म, लेकिन उसे मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। ना तो कहीं बेरोजगारी के बारे में नजर आया, ना किसी देश की प्रॉब्लम के बारे में नजर आया, ना तो जनता की प्रॉब्लम, ना तो किसान की प्रॉब्लम, किसी चीज़ की प्रॉब्लम के बारे में मुझे नजर नहीं आया। उन्होंने बस इतना बताया कि वो कहाँ गए थे, किससे मिले थे, और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बारे में बात करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में। इसी के बारे में बात करते हुए चले गए। तो मैं देखता रहा देखा। फिर मैंने कि वो एक बार वहाँ मणिपुर में साथ गए थे, किसी से मिले थे, वहाँ के बारे में उन्होंने बताया। फिर दक्षिण भारत के बारे में उन्होंने बताया, उत्तराखंड के भी एक लोगों से मिले थे, उनके बारे में बताया। मतलब वो जहाँ गए थे, जिन लोगों से मिले थे, 2-4-6 लोगों के, उन लोगों के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने ये तो बताया नहीं कि पूरे देश में जो किसान हैं उनका क्या हाल है। किसान से मिले तब तो बताएं। अब किसान से मिलेंगे तो किसान उनसे सवाल पूछेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब तो दे नहीं पाएंगे। तो उसकी अगर रिकॉर्डिंग होकर जनता तक पहुंचेगी तो जनता पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। मोदी जी इससे बच के रहते हैं, क्यों फालतू का पंगा लें, तो ऐसा नहीं करते हैं। उनकी मन की बातें ये थी। मैंने उसमें ये भी देखा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इससे भी रिलेटेड कई सारी चीज़ें उसमें थी मुझे देखने को मिली। लेकिन अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इतना ही ज़रूरी तो है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो इसके बारे में बात तो करते गए हैं। लेकिन आजकल हमारे देश के लिए जो बेटियाँ गोल्ड मेडल वगैरह जीत के लेके आई हैं, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, जंतर मंतर पर न्यूज़ रिपोर्टर पूरा लाइव शो चलाते हैं, ये बताते हैं वो बताते हैं, पूरा भड़का है, इतना खतरनाक कि ऐसा लगता है युद्ध हो रहा है, ऐसा करके बताते रहते हैं। उसके बारे में था। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि जंतर मंतर पर जो देश की बेटियाँ गोल्ड मेडल लेके भारत के लिए आई थी, वो लोग जब अपने घर को और अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के सड़कों पर भटक रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये बात मोदी जी के मन तक क्यों नहीं पहुँची। मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। अब फिर सोचा कि हो सकता हो आगे बताएं, आगे भी देखता गया तब भी नहीं मिला। तो ये थी मेरे मन की एक बात। तो मैं भी सोचा थोड़ा, मतलब कहने का ये था कि मैं भी अपने मन की बात सोचा कह दूँ, क्योंकि मोदी जी तो भाई अपने मन की बात करने में 8 करोड़ रुपया खर्चा करते, पर मेरे पास इतना पैसे नहीं है। मैं डायरेक्ट लाइव आके क्या करूँ, मतलब सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपने मन की बात पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक। और मैं अभी मोदी जी के कुछ भाषण के बारे में मैंने सुना था, उसमें ये बता रहे थे कि कांग्रेस वालों ने उनको 91 गालियाँ दिया है। जी हाँ दोस्तों, 91 गालियाँ मोदी जी ने इसे काउंट करके रखा है, याद रखिएगा। फिर मैं सोचा कि मोदी जी को उनकी गालियाँ सुनने का इतना फुर्सत कैसे मिल गया, इतने बिजी व्यक्ति हैं। क्योंकि अगर बिजी नहीं रहते तो उन तक जो देश में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, ये बातें तो उन तक पहुँचती ही, लेकिन ये नहीं पहुँचा, लेकिन गालियों की खबर पहुँच गई। फिर मैं सोचा पीएमओ ऑफिस में बैठी पूरी मन की बात अपने मन में, इनको गालियाँ मतलब पता कैसे चला समझ नहीं है मुझे। फिर मैं सोचा अगर ये पीएमओ में बैठे ये तक गिन सकते हैं कि इनको 91 गालियाँ दी गई हैं, तो पीएमओ में बैठे देश की सारी समस्याएं इन तक क्यों नहीं पहुँचती हैं। इसका कोई जवाब ही उसे मुझे देखने में मिला, इस बारे में कुछ तो सुनने को ही नहीं मिला। अब मैं क्या बताऊँ, अब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि गालियाँ उन तक पहुँच गई, देश की समस्याएं क्यों नहीं पहुँचती उनके मन तक। हो सकता है मन की लाइन बिजी रही हो, पता नहीं। खैर अभी पूछना पड़ेगा कि आखिर इनके मन में इतनी सारी चीज़ें आई थी, जगह नहीं था क्या इन सब चीज़ों के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। क्योंकि भाई मोदी पीएम है, हमारे देश के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ज़्यादा बिजी आदमी है, तो ये सब कहाँ से पहुँचने वाला है। ठीक। और फिर इतनी सारी चीज़ें थी। अब ये अपनी मन की बात को जनता तक पहुँचाने के लिए, ज़बरदस्ती पहुँचाने के लिए इतना सब कुछ ताम झाम करते हैं, 8 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च करते हैं। अब समझ ये नहीं आता कि जो पैसा 8 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है इनको। अगर इनको अपने मन की बात पहुँचानी ही है जनता तक, तो इतने सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, ट्विटर है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप लाइव आकर कुछ ही बोल दोगे, पूरे देश में वो चीज़ फैल जाएगा। तो 8 करोड़ रुपया खर्च करके आप पहुँचा रहे हो। मानता हूँ देश की जनता से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोगों से बात करें, हमारे पीएम भी हमारे लिए अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन 8 करोड़ रुपये बार बार हर महीने खर्च करते हैं आप, इसका क्या फ़ायदा है। अब ये पैसा तो आपके घर से आता नहीं है,
जो भी पैसा जाता है जनता से वसूलते हैं टैक्स के रूप में, और टैक्स तो बढ़ा बढ़ा के ऐसा कर दिए हैं कि क्या बताएं। जनता इसके खिलाफ तो कुछ बोलती है नहीं, और मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं। हाँ मीडिया, अब बताइए, मीडिया तो आप ही की है, फिर भी आप इतना सारा पैसा खर्च करके रेडियो के द्वारा इतना सारा बवंडर मचा के सबके पास पहुंचा रहे हैं, बताइए कैसे चलेगा काम। आखिर जो मीडिया है वो आप ही की तो है। एक बार मीडिया वालों से क्या है, देखिए सुनो, मेरे मन की बात लोगों तक पहुंचानी है, वो इसे पूरा बवंडर मचा देंगे, इंडिया के कोने कोने घर घर में पहुंचा देंगे, फिर भी आप 8 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। क्यों? बस इसलिए कि आप जनता तक जबरदस्ती अपनी बात पूरा डायरेक्ट पहुंचाओ और लोग सुने उसे बैठ के। एक बात बताइए, अगर 8 करोड़ रुपया आप एक महीने में खर्च कर रहे हो, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में अगर किसी एक राज्य में जाके किसी एक पिछड़े एरिया में अगर आप जाओगे, तभी एक हफ्ते में 4 जगहों पे आप जाओगे। 4 जगह में जाने के बाद ये जगह पे जाके अगर उस 8 करोड़ में से 2 करोड़ रुपया खर्च करके कोई स्टार्टअप अगर आप शुरू कर देंगे, तो देश के इतने सारे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार का साधन तो जरूर हो जाएगा। लेकिन आप स्टार्टअप नहीं करोगे, क्योंकि स्टार्टअप अगर कर दोगे तो उन बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और जब रोजगार मिल जाएगा तो बेचारे अच्छे से खाएंगे और अपने लोग अपने बच्चों को, खुद को, और जो भी परिवार उन लोगों को पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे भाई सवाल करेंगे। अब बताइए, अगर सवाल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, क्योंकि सवाल करेंगे तो आप उसका जवाब कहाँ से देंगे। इससे बढ़िया सीधे यही है कि 8 करोड़ रुपया का जो भी एक महीने का खर्च करते हैं, उसको किसी स्टार्टअप में लगाने के बजाय डायरेक्ट क्या करो, रेडियो के माध्यम से खर्च कर दो, बात ही खत्म। ना तो रहेगा स्टार्टअप, ना तो उनको नौकरी मिलेगी, ना उनके घर वाले पढ़ेंगे, ना उनके बच्चे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल ही नहीं करेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बात खत्म सीधे। मन की बात के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कोई काम की बात तो उसमें होती है नहीं, बस ये बताते हैं कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, इनसे मिले, उनसे मिले, ये ऐसे काम करती हैं, वो ऐसे काम करती हैं, लेकिन देश की कोनो प्रॉब्लम के बारे में भी आप बात करते हैं। एक बार आके पूरे राज्य के इतना सारा आप करते हैं, अगर इतना ही मन की बात आपको करनी है तो आप सीधे आके लोगों से मिलके करिए। वोट मांगने के लिए तो आप अपने जो भी ये चापलूस लोग रहते हैं, इन लोगों को तो भेज देते हैं, आप टिकट दे दिया, लोग गाँव जाके प्रचार प्रसार करके वोट दे के अपने जीत के फिर आपको पीएम बना दिए हैं। एक बार आके गांव में घूम के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि गांव में जो लोगों की ज़िंदगी है वो कैसी है, कैसे लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उनके घर की क्या हालत है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। आप अपने मन की बात ना करिए, आप अपने मन की अगर बात करोगे तो आप बस इतना बताओगे कि आपने क्या क्या किन लोगों से मिले। अगर आपको अपने मन की इतना पैसा खर्च करके मन की बात करनी है तो जनता के मन की बात करिए कि जनता के मन में क्या है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन इसके बारे में तो आप बात नहीं करोगे, आप करोगे सिर्फ अपने मन की बात। 100 एपिसोड आपके मन की बात की पूरे हो गए हैं। एक एपिसोड को बनाने में आप 8 करोड़ रुपया खर्चा करते हो, 100 एपिसोड बनाने में आपने 800 करोड़ रुपया सिर्फ खर्च कर डाला अपने मन की बात करने के लिए। ये पैसा कहाँ से आया? आपने अपने घर से लाया था या कहीं से कर्ज लिया था? कर्ज आपने नहीं लिया। जो भी 800 करोड़ रुपये खर्च हुआ है वो आपने जनता के पैसों को यूज किया है, और वो जो जनता पैसे देती है टैक्स के रूप में, उसे इतना पैसा वसूला जा रहा है कि गैस सिलेंडर 500 से 1100-1200 पहुँच चुका है। तेल जो 150-200 में मिल रहा था 300-400 पहुँच गया है। पेट्रोल जो हमारे यहाँ 80 के पार हुआ नहीं था वो 100 रुपये पार हो चुका है। यहाँ से सारा टैक्स वसूल करके आप उसका यूज कर रहे हो जनता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। आप उसका यूज कर रहे हो जनता को फ्री में राशन देने के लिए। अरे फ्री में राशन देने से बढ़िया उनको फ्री में शिक्षा दो। इतना सारा पैसा खर्च करके जो आप मन की बात पहुंचाते हो, उस पैसे को कहीं स्टार्टअप में लगा करके लोगों को रोजगार दो, वो अनाज खुद ही खरीद लेंगे और खा लेंगे। आपके उस 5 किलो अनाज के लिए एक बंदे को कितना टैक्स देना पड़ता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर इसकी बात करो तो लोग कहते हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। मैं मानता हूँ मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें किया, लेकिन सब कुछ किया तो अपने फ़ायदे के लिए किया। जनता के फ़ायदे के लिए उन्हें क्या किया, इसके बारे में आप बताइए। आपके मन में क्या चल रहा है ये आप ना बताइए, बल्कि जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता की क्या परेशानी है उसके बारे में बताइए, देश की क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताइए। लेकिन आप इसके बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि अगर इसके बारे में बताओगे तो पूरे देश दुनिया में आपका जो एक छवि बन गई है, इतना लोगों का ब्रेन वॉश कर करके इतना अच्छा छवि बना ली है, वो बेकार हो जाएगी। इसके बारे में आप नहीं कहेंगे। बस 800 करोड़ रुपया मायने रखता है। 800 करोड़ रुपया कितना होता है ये आप अंबानी या अडानी से ना पूछिए, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है, उनके लिए 800 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। उनसे पूछिए जो दिन का 300-400 रुपया कमाने के लिए पूरे 24 घंटे में से 12-12 घंटे लगकर लगातार ड्यूटी करते हैं और थके हारे रूम पे पहुंचते हैं, तब जाके एक महीना पूरा होने पे उन्हें पर डे का 300 रुपया जोड़ के मिलता है। उनसे पूछिए कि 1 करोड़ रुपये की कीमत कितनी होती है। आप तो 800 करोड़ रुपया ऐसे ही खर्च कर दिए बस आधे घंटे के एपिसोड के लिए, भी जनता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी खर्च करने की। 800 करोड़ में से अगर आप देश के किसी एक कोने से आप स्टार्ट किए होते तो शायद देश के आधे से ज़्यादा
एरिया में आज तक आपने बहुत सारा स्टार्टअप शुरू कर दिया होता और कई सारे बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का साधन हो जाता। और इससे सिर्फ और सिर्फ उनका ही नहीं विकास होता, हमारे देश का भी विकास होता। कम से कम आर्थिक रूप से इतना तो हो जाता कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें स्टार्टअप करने से, नई नई चीज़ें बनाते, उससे हमारा देश ही डेवलप होता, नए नए लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन आपके लिए आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बस आपको अपनी बात मनवानी है, सबसे मनवानी है, डायरेक्ट पहुंचानी है तो पहुंचानी है। मन की बात का तो पता नहीं, लेकिन मैंने देखा तो मुझे बस मन की बकवास लगा और कुछ नहीं। मेरे मन में तो ये सारी चीज़ें थी। अभी तो पता नहीं लोगों के मन में क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे भी नहीं पता। अब जिनके भी मन में जो भी चीज़ें हो कमेंट करके जरूर बताएं, सबकी कमेंट के यहाँ पे स्वागत है। और वो लोग भी जरूर बताएं जिन्हें मेरी इन बातों से प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने जो भी बोला है, अगर उससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब उन्हें ज़रूर दूंगा। क्योंकि आपके घर में कोई भी एक्सपायर हो जाएगा, आपकी बेटी नहीं पड़ेगी, आपका बेटा नहीं पड़ेगा, आपकी लड़की की शादी नहीं होगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, उसको देखने के लिए पीएम मोदी नहीं आएंगे, जो उनको लेके इतना सारा करते रहते हो। राजनीति में वो लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूतिए बैठे चौराहे पर, किसी दुकान, चाय की दुकान पर, गोल चक्री पर पेड़ के नीचे बैठ के राजनीति दिन भर करते रहते हैं। अरे मिलता क्या है इससे? हाँ, मानता हूँ बातों को जानना जरूरी है, चीज़ों को जानना जरूरी है, लेकिन केवल उतना जानिए जिससे आपके घर परिवार का अच्छे से चल रहा है। अब जिनके घर वाले अच्छे से कमा रहे हैं, जिनके घर पे सरकारी नौकरी या कुछ ना कुछ है, वो लोग करें तो भाई उनका क्या ठीक है। अब हमारे यहाँ तो कुछ चूतिया ऐसे भी हैं जिनके घर पे खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन राजनीति में घुसे जा रहे हैं, मिलने वाला है कुछ। आपकी लड़की की शादी होगी तो पीएम मोदी ये नहीं कहने आएंगे कि हाँ ठीक है हम आपको पैसे देते, अपनी लड़की की शादी कर दो। लड़का बीमार रहेगा, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तभी दवा नहीं है। आयुष्मान भारत योजना चला रहे, लेकिन अच्छे से कहीं सक्सेस कोई मानता भी नहीं। इसके लिए भी इतना दौड़ना पड़ता है कि क्या पता। सिस्टम में इतना सारा ये घूसखोरी चले, इतनी सारी चीज़ें चले, उसको सही करने के बारे में पीएम मोदी जी का कोई बात मैंने नहीं सुना। तो यही कह रहा हूँ कि जनता के क्या प्रॉब्लम्स है, जब आप जनता के बीच आओगे तब आपको समझ में आएगा कि जनता की क्या प्रॉब्लम है। पर आपको तो जनता के बीच में आना नहीं है, बस सड़क पे आना, सड़क से सीधे निकल जाना है। किन्हीं लोगों से मिलना जुलना तो है नहीं, और किसानों से तो बिल्कुल नहीं आप मिलोगे, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि किसान से मिलोगे तो किसान के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे मन की इतनी सारी बातें थी, और मतलब बहुत सारी बातें, और इतनी सारी बातें करने लगूंगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैंने तो खैर सोचा हो सकता मन की बात देखो कुछ समझ में आए, कुछ चीज़ें जानने को मिले, अच्छी चीज़ें मुझे भी कुछ जानने को मिले। खैर ऐसा कुछ तो मुझे देखने को मिला नहीं, बस इतना देखने को मिला कि पीएम मोदी जी ने ये बताया कि उन्होंने किया क्या, कैसे किया। और बस इतना मुझे लगा कि इस मन की बकवास को करने में 8 करोड़ रुपया वो खर्च कैसे करते हैं। आप जनता से बात कीजिए, लेकिन अपने मन की नहीं, लोगों के मन की बात कीजिए, तब समझ में आएगा कि मन की बात का मतलब क्या होता है। 8 करोड़ रुपया खर्च करने का फ़ायदा क्या होता है। उसे खर्च करने की कोनो ज़रूरत है नहीं। मीडिया वाला से बोल देंगे तो आप चाय पियोगे तो वो पूरे देश में फैला देंगे। तो मन की बात जो जनता से करेंगे तो फैलाएंगे ही। अब वैसे भी मीडिया वालों को जो आप कहते हैं वही होता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा चल रहा है जिनके बारे में मीडिया लोगों को दिखाते नहीं, इसलिए पता भी नहीं चलता है। उनके बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले में इसके बाद जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं असलियत की बात करूँगा, जो भी रियलिटी है। ठीक, तो मेरे मन में बस फिलहाल के लिए बस इतना ही था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर मेरे मन का ये पहला एपिसोड है, लेकिन मैं इसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने वाला। सोशल मीडिया के द्वारा जहाँ तक जाएगा तहाँ तक जाएगा, देखता हूँ कब तक कहाँ तक पहुँचता है। लोग अभी तो इतनी जल्दी जागेंगे नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जब उन्हें रियलिटी का एहसास होगा तब समझ आएगा। अभी तो बस जय हो मोदी, जय हो मोदी, चपे रहो। ये पॉलिटिशियन है, चाहे मोदी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, नहीं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो हो, किसी का अपना नहीं होता है। वो बस अपने बारे में सोचते हैं। अभी आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस इनकी बुराई करेगी, और कांग्रेस आपकी हितैषी बनेगी। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी आपकी हितैषी बनेगी। ये पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, जब उनकी सरकार नहीं रहती है तो जनता की हितैषी बने रहते हैं, और जब उनकी सरकार आ जाती है तो ऐसा ही करते हैं। अब देश का क्या होगा पता नहीं। खैर मेरे मन में इतनी सारी बातें थी, मैंने उनका मन की बात का एपिसोड देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए अपने मन की भड़ास निकाल दिया कि आखिर इसको करने से क्या फ़ायदा होगा। सो कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। अभी जो आने वाला एपिसोड मेरे मन की बात का जो दूसरा एपिसोड है उसमें मैं बताऊंगा कि और भी क्या चीज़ें हैं जो मीडिया आपसे छुपा के रखी हुई है, लेकिन आप तक पहुंचा नहीं रही है, जिससे क्या हो रहा है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच नहीं रहा और आपको उसके बारे में पता तक नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।